हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के हिंदी सेक्शन में आपका स्वागत है। और इस हिंदी सेक्शन में आप जानते हैं क्या चल रहा है। इसके पहले भी हिंदी सेक्शन आया था, लेकिन वो एनसीईआरटी का था, जो कि सीबीएसई बोर्ड से कुछ हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था। लेकिन ये प्योरली डिपेंड है एसईआरटी बिहार से, यानी कि बिहार बोर्ड के जो बुक्स प्रोवाइड करवाए गए हैं बच्चों के, उन बुक्स का सॉल्यूशंस है, जिसमें आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 7 भिन्न से करने जा रहे हैं। फ्रैक्शनल जिसको कहते हैं, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। और आप सबसे ये बार बार मैं बोलता हूँ और वहीं रहता है कि आप किसी भी कक्षा के हों, यहाँ पे कौन सा वीडियो चल रहा है इस पे ध्यान न दें। आप किस कक्षा के हैं उसका इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना नाम और कक्षा अपनी इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। आपके कक्षा के वीडियो पहले मतलब आप तक आने लगेंगे। जिसका जो आया है पहले से मैसेज और उनके ज़्यादा संख्या है, उनका तो आ ही रहा है और सबका आएगा, वो मैसेज करें या ना करें। लेकिन अगर आप मैसेज करते हैं तो जल्दी आएगा। देखिए, एक और चीज़ हमने लिखा है कि मैसेज आपके आ रहे हैं तो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है, तो उस वहाँ तक जो आधे तक क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बहुत सारे चैप्टरों को हमने कर दिया है और बचे हुए चैप्टरों को कर रहे हैं हम। और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अर्धवार्षिक के लिए आ जाए। लेकिन ये समय कम है और थोड़ा सा ये लेट चालू हुआ है, इसलिए जितना हो पाएगा अर्धवार्षिक में हो पाएगा। लेकिन वार्षिक के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप किसी भी क्लास के हो, चैनल्स के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। अपना एक बड़ा सा ग्रुप बनवाइए। ये वीडियो के बजाय अपना लाइव क्लासेस आप लीजिए और अपना जितना भी साइंस मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको घर बैठे सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज हम लोग क्लास 6 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में दर्शाइए। तो संख्या रेखा जानते हैं कि एक लाइन खींच देंगे, कहीं एक पॉइंट्स करेंगे और जीरो लिख देंगे, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और लेफ्ट साइड में निगेटिव हो जाएगा। एक लाइन खींच लेते हैं पहले हम। ये देखिए, ये लाइन हो गया। मान लो कि हम यहाँ पे 0 ले लिए और यहाँ पर 1 ले लिए। अब ऐसा इतनी दूरी क्यों रखा, बीच में 3 लाइन्स भी खींचे हैं, तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि ऐसा क्यों किया गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि जब भी हमें फ्रैक्शनल लाइंस को पॉइंट्स को फ्रैक्शन यानी भिन्न को डिनोट करना होगा, तो देखो, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है तो वो 1 के बीच में होगा, प्लस है तो 0 और 1 के बीच में होगा, माइनस है तो 0 और -1 के बीच में होगा। ठीक है, तो इसलिए दूरी रखा गया है। और जितना यहाँ हर में संख्या रहेगी उतने भाग में उसको बांटना होता है। तो ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, ये चौथा भाग हो गया। और ये बराबर बराबर होगा। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल बराबर बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर बराबर ले लेंगे, स्केल से लेंगे हम लोग। आप क्या करेंगे कि स्केल रखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन में दोनों तरफ एरो लगाएंगे। ये क्या बताता है कि ये लाइन सभी आगे तक जा सकती है, इधर भी जा सकती है। ठीक है, और देख लेंगे कि अगर न्यूमरेटर छोटा है यानी अंश छोटा है हर से, तो 0 और 1 वाला लेंगे। या जहाँ भी आ रहा होगा, जैसे मान लो कि ये आया 5/4, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 1/4। तो ये जो है 1 से छोटा हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 और लगा हुआ है, तो ये है 1 + 1/4। तो जब 5/4 को हमें डिनोट करना होगा तो हम यहाँ पे जो बिंदु है यहाँ 1 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो उनके बीच में आएगा। ठीक है, तो इस तरह के कैलकुलेशंस करने के लिए हम बस यहाँ देखेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा है। इसको अंश को न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में। अंश बड़ा है कि छोटा है ये देखना है हर से। ये हर है, ठीक है, तो यहाँ पे हर बड़ा है। अब देखो कि यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/4। ये काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा।
अब ये जो संख्याएं लिखी है ये कैसा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/4 और 1/2 जो था वो हो जाएगा 2/4, 3/4 और 4/4। इनको यहाँ पे दर्शाना है। तो ये देखो, ये 0 से पहला लाइन आएगा क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट्स 1/4, क्योंकि 4 भागों में बटा है तो बटे में तो सबके 4 ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी बटे में 4 ही रहेगा। अब यहाँ पे जितने लाइंस के ये डिवीज़न आते रहेंगे, ये पहला आया 1, दूसरा आया 2, तीसरा आया 3 और चौथा आया 4। ये देखो 4 4 कट के 1 हो जाएगा। और यहाँ चाहें तो यहाँ भी बटे में रहता है ये 0, तो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। संख्याएं हमें ये चारों दिखानी थी, तो ये संख्याएं हो गई, पहला हो गया ये, दूसरा पॉइंट्स ये, तीसरा पॉइंट्स ए और चौथा पॉइंट्स ये हो गया। ठीक है, तो संख्या रेखा पर कैसे संख्याओं को दर्शाते हैं, अगर विशेषकर वो भिन्न हो तो, नंबर हो तो खींच दिया, 0 लगा दिया, 1 2 3 4 5 और -1 2 3 4 5 लिख दिया, और जहाँ पे है पूर्णांक अगर है तो जहाँ है वहाँ गोला कर दिया। लेकिन जब अगर इस तरह का आएगा भिन्न में, उनको दर्शाना होगा, तो यहाँ जो हर में होगा एक भाग को उतने भागों में बांट देंगे और फिर 1 2 3 4 करके उनके बटे में यहीं हर रख देंगे। तो इस तरह से देखो, ये पॉइंट्स हो गया, ये बिंदु के रूप में दिखाना है, तो ये बिंदु हो गया 1/4, ये बिंदु हो गया 2/4 यानी कि 1/2, ये वाला बिंदु हो गया 3/4 और ये वाला बिंदु हो गया 4/4, और ये संख्या रेखा पर दिखाया गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पहला, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये पहला का ही दूसरा है। ठीक है, और इसमें अंश कितना है, इसमें अंश कितना है, तो 8 है। तो अब क्या करेंगे यार, देखो सारे हर जो है वो क्या है, छोटे हैं। तो अब क्या करेंगे, संख्या रेखा पर 0 से 1 तक ही लेंगे, क्योंकि ये अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो वो संख्या 1 से छोटी होती है। ठीक है, अब चलो आते हैं कि उसमें पहले वाले क्वेश्चंस में 4 था हर, तो 4 भागों में बांटा था, यहाँ 8 है तो 8 भागों में बांटेंगे। कैसे, तो ये देखो यहाँ पे 0 है, 0/8 कर देंगे 0, और यहाँ 8/8 कर देंगे तो ये 1। ठीक है, ये हो गया। तो 0 और 1 के बीच में क्या करेंगे, हम 8 भागों में इसको बांट देंगे। अब ये देखो 8 भागों में बांटने के लिए क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7, एक तो 1 वहाँ लिखा हुआ है, वहीं पे 8वां भाग होगा। तो जितने भाग में बांटना होगा ना, उससे एक कॉम 0 से स्टार्ट करके बराबर बराबर दूरी पर क्या करेंगे, कट लगा लेंगे। जैसे मान लो कि ये आया, फिर ये और ये। ठीक है, कैसे करेंगे, जो प्रकार है ना, प्रकार, उसको ले लेंगे और एक दूरी फिक्स कर लेंगे और ये कट लगाते चले जाएंगे। और उससे आप कैसे लगाते चले जाएंगे एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग करोगे। जैसे पहले एक लाइन ले लो, एक ये लाइन ले लिया। ठीक है, और इसमें दोनों तरफ एरो कर देंगे। यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट्स लगा दिया 0। अब यहाँ से बराबर बराबर हमें दूरी लेना है, तो ये कंपास ले लेंगे। ठीक है, और कंपास की ये देखिए, कंपास की ये कट लगा देंगे।
और कंपास को उठाएंगे, फिर इस कट पे रखेंगे, एक कट लगा देंगे। कंपास को उठाएंगे, फिर इस कट पे रखेंगे, एक कट लगा देंगे। तो 1 2 3 चौथा हुआ ये। पांचवा, छठा, सातवां, और ये आठवां। ठीक है, ये देखो कट लग गया। तो यहाँ पे आपने 0 लगाया है, आठवां पे हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ से क्या करोगे, ये वाला जो भाग हो जाएगा इसके बट्टे में 8 8 8, सबके बट्टे में हो जाएगा कितना, 8 और 8। और उसके बाद यहाँ से काउंट 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 8/8, और यहाँ पे 0/8। ठीक है, तो ये 0 में 8 से भाग करेंगे 0, और 8 में 8 से भाग करेंगे 1, और इनके बीच में देखो ये कितने भाग में हो गया, तो ये हो गया। ये ले लेते हैं ये वाला पार्ट, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, और ये 8 भाग। ये बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। तो हमें क्या लेना था, 1/1 2 3 और 7वां भाग लेना था। तो ये देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और उसके बाद ये 7वां। इतना ही दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि अब सब पे घेरा लगा देंगे, नहीं, ये 3 ही दिखाना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये 1/8, 2/8 के लिए, 1/8 के लिए ये पॉइंट्स, 2/8 के लिए ये पॉइंट्स, 3/8 के लिए ये पॉइंट्स, और 7/8 के लिए ये पॉइंट्स। ये संख्या रेखा पर, इसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा पर। और प्रदर्शित संख्या रेखा पर ये प्रदर्शित है। ये प्रदर्शन करना था 1/8 को, 2/8 को, 3/8 को और 7/8 को। तो जितने को पूछेगा, अगर 1 पूछता केवल तो 1 पे ही गोला लगाते, 2 पूछता तो 2 पर गोला लगाते। जितना पूछ रहा है उतने पे गोला लगाएंगे। कैसे बनेगा ये आपने देख लिया। तो इस तरह के बहुत सारे तरीक़ों से मैं बताऊंगा जब क्लास चलने लगेगा। अभी थोड़ा वीडियो है तो वीडियो को छोटा रखना पड़ेगा। लाइव क्लासेस चलता है यही तो और डिटेल्स में आपको बताया जाता, आपसे करवा कर किया जाता। तो इसलिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपना नाम और क्लास भेजें और अपना ग्रुप बनाएं दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा कर, ताकि आपका लाइव क्लासेस शुरू हो और इसको और डिटेल्स में हम लोग समझ सकें। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा। तो चूँकि पहला एक हमने वहाँ पे दिखा दिया था, दूसरा थोड़ा बनाकर भी दिखा दिया, जैसे आपको समझ में आ गया, तो तीसरा अब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे कि नीचे 5 है और ऊपर देखिए क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। ये तो सही है, लेकिन ये वाला अलग है। ये 8/5, और इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 8/5 का मतलब हुआ कि भाग कर देंगे 8 में, तो ये 1/1 3/5, तो ये 1 और 2 के बीच चला जाएगा।
ये दोनों तो ये 0 और 1 के बीच में रहेंगे, लेकिन ये वाला भाग जो है 1 और 2 के बीच में चला जाएगा। लेकिन यहाँ हम 1 से लेके 2 तक ही का रखे हैं, मतलब 0 से 1 तक का ही यहाँ पे आया है। चूँकि ये जब प्रेजेंट कर रहे थे तब ये आइडिया, मतलब ये हमने ध्यान नहीं दिया कि एक बड़ा भी है इसमें। तो ये 3 तो यहाँ हो गया, ये पहला वाला 2/5 ये हो गया, 3/5 ये हो गया, 4/5 ये हो गया। लेकिन ये जो है 8/5 ये 1 और 2 के बीच में जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये मान लें कि अब यहाँ से इसको अगर आगे बढ़ा दें तो डॉट डॉट करके यहाँ पे इसके बाद जो अगला भाग आएगा वो 6 जैसे कि यहाँ 5/5 है। ठीक है, उसके बाद 6/5 आएगा, 7/5 आएगा, 8/5 आएगा। मतलब इतना दूर और बढ़ जाएगा आगे, और यहाँ पे जो 1 और 2 के बीच में आएगा वो वाला भाग आएगा यहाँ पे मान लो कि 8/5। तो ये पॉइंट्स हो जाएगा 8/5। ठीक है, समझ में आ गया। लाइन बनाएंगे तो ये 4 तक ही नहीं बल्कि 2 और बढ़ेंगे, 5 भागों में बटा हुआ होगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में भी 5 भाग बटा होगा। उसमें से तीसरा भाग जो होगा वो जैसे कि 5/5 आया है, इसके बाद 6/5, 7/5, अब फिर अगला आएगा वो 8/5 आएगा। जैसे इसको देख लें, इसमें मान लो कि अगर ये 1 होता और ये 2 होता, ठीक है, तब यहाँ पे 1 के बाद का लेना था तो ये 9/10, 11/12, 13, 14, 15 और यहाँ 16, इस तरह से आता है ये। उसी तरह अगर ये 5 भागों में बटा होता, मान लो कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला 2 होता और ये 1 होता, तो ये क्या होता 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 2 के लिए 10/5। तो ये वाला पॉइंट जो हो जाता है 1 के बाद और 2 के बीच में, ये तीसरा पॉइंट्स हो जाएगा वो 8/5 हो जाएगा। तो वो लाइन को ऐसे खींचना है कि वो आएगा 0 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हो गया 2। अब ये हो जाएगा ये था 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 1 के लिए 5/5, और यहाँ से 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 2 के लिए 10/5। तो ये वाला 8/5 एक उन दोनों के साथ, जैसे कि इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, और 1 और 2 के बीच में जाकर 8/5 पर भी, तो 4 वहाँ पे घेरे लगेंगे और तब आपका ये कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भिन्न के रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे, ये एक बनाकर दिखाता हूँ और बाकी उसको डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। कहीं पे भी क्या करेंगे कि 3 से नीचे वाले से 20 में भाग करेंगे, तो 3 छक्के कितना होता है 18, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। अब इसको मिश्रित रूप में लिखना है तो यहाँ पे जो आएगा भागफल वो लिखाएगा पहले, और इसके बीच में लाइन खींचो, और जो नीचे आया है शेषफल वो यहाँ पे अंश बनेगा, और जिससे भाग कर रहे हैं यानी कि पहले से जो नीचे था वहीं नीचे रहेगा। ये 20/3 का मिश्रित भिन्न है, इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो ये मिश्रित भिन्न हो गया। अब इसी तरह आप लोग देखें कि इसका क्या होगा, तो 5 दूना 10 और 1 बचेगा 2/1/5, ये से पढ़ते हैं 2.1/5। यहाँ क्या होगा 7 दूना 14 और 14 यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, तो ये हो गया 2.3/7, नीचे वाला नहीं बदलेगा।
6 तिया 18, 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3/1/6 और यहाँ पे 9 तिया 27 और 27 यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3/8/9 और ये कहलाता है मिश्रित भिन्न। अगला, अब मिश्रित विषम भिन्नों को क्या करेंगे, यानी कि विषम भिन्न दिया है, इसको मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न दोनों कह सकते हैं। विषम भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में, सॉरी, मिश्रित जो भिन्न दिया गया है इसको विषम भिन्नों में, यानी कि जब अंश बड़ा हो जाता है तो उसको विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे भाग देकर निकालते हैं, यहाँ गुणा करके जोड़ कर निकालेंगे। तो ये 7 चौक 28, यानी कि इसको लिखना होगा विषम भिन्न में। तो क्या करेंगे, 7 × 4 और प्लस 3 कर देंगे या बटे में 4 ही रहेगा। तो 7 चौक 28 और 28 प्लस 3 कितना हो गया, 31/4, इसका विषम भिन्न हो गया। ठीक है, उसी तरह इसका 7 × 5 = 35 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 35 और 6 41/7। 7 दूना 14 और 5 19/7। 10 × 5 = 50 और प्लस 3 53/5। 9 × 7 = 63 और 3 66/7। ये विषम भिन्न हो गए। मिश्रित भिन्न में दिया रहेगा, विषम भिन्न में ऐसे निकालेंगे। कैसे, तो नीचे वाले को पूर्णांक में गुणा कर देंगे और अंश को जोड़ देंगे, वो अंश बन जाएगा। अब हर हमेशा अपनी जगह पे ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चंस नहीं है, 7.2 में 3 ही क्वेश्चन थे, तो ये 3 क्वेश्चंस आज हो गए। अगले वीडियो में हम बाकी के जो एक्सरसाइज है 7 के वो लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आप सब लोग क्या करें, चाहे किसी भी क्लास के हों, आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करवा कर अपना ग्रुप बनाएं। उन सभी लोगों का जो नाम और क्लास है इस व्हाट्सएप पर मैसेज करवाएं, जिससे कि एक ग्रुपिंग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उसमें जो भी क्लास हमें अटेंड आपके क्लास का चलाएंगे उसमें लिंक कर देंगे, ताकि आपको अपना ही वीडियो मिले। साथ ही जब ग्रुप वो बड़ा होगा तो फिर लाइव क्लासेस करवाएंगे, जिस पे क्या करेंगे, हम लिंक कर देंगे, आप जुड़ जाएंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे टाइम फिक्स रहेगा, उस वक्त जुड़ जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ कभी हमें लगेगा कि डाउट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आप कमेंट्स में नहीं पूछ पा रहे हैं, अपने आवाज़ों में पूछेंगे, तो उसके लिए कभी कभी हम लोग मीट पर, गूगल मीट का नाम सुना है आप लोगों ने, गूगल मीट पर क्लास चलती है। तो उसमें जैसे अभी क्लास चल रहा है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, बोल कर, लिख कर नहीं, बोल कर पूछ सकते हैं, और वो हमें आवाज़ सुनाई देगी। मैं जो बोलूँगा वो आपको सुनाई देगा। तो मीट्स पर भी हम लोग मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ग्रुप बनाएं। ग्रुप बड़ा होगा तो लाइव क्लासेस आएगी, लाइव क्लासेस में आप कमेंट से पूछेंगे, और डाउट्स जिस दिन हम लोग क्रिएट करेंगे उसको मीट पर चलाएंगे। तो मीट का लिंक व्हाट्सएप पे ही भेजा जा सकता है, और उस लिंक से जिसको जोड़ा जाएगा वही जुड़ेगा, यूट्यूब की तरह कोई भी नहीं आकर जुड़ जाएगा। तो इसलिए आप अपना ग्रुप बनाएं और इस पर हमें भेजें अपना नाम और क्लास, ताकि हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और ज़रूरत पड़ने पे उसको मीट पे भी चलाया जाए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको स्टडी आपका कंप्लीट करवा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ, जिससे कि इसको समझाने में ज़्यादा समय लगे। वीडियो में होता है क्या, जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसके लिए, तो बहुत सारी चीज़ें समझा नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप लोग ग्रुप बनाएं, ताकि लाइव क्लासेस लेकर हम लोग आए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ हम उपज कर पाए। और साथ ही मीट की ज़रूरत पड़ेगी तो मीट पर भी हम लोग आकर अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।